मैं डॉक्टर निशी, सीनियर आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम प्राइम आईवीएफ। आज हम डिस्कस करेंगे ओवुलेशन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और हार्मोन्स के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसमें आपकी 2 ओवरी होती हैं, 2 ट्यूब होती हैं और एक यूट्रस होता है और वेजाइना होती है। ये फीमेल के जेनाइटल ऑर्गन होते हैं जो कि आपको कंसीव करने में, बेबी कैरी करने में, इन सब में हेल्प करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन आता है कि हमारा ओवुलेशन कब होता है, ताकि हम जब साथ में रहें तो हम जल्दी से जल्दी कंसीव कर पाएँ। क्या होता है कि आपके ब्रेन से कुछ हार्मोन निकलते हैं जो कि जैसे कि ये एक ओवरी है और ये दोनों ओवरी हैं, ये आपकी ट्यूब्स हैं और ये यूट्रस है। जब आपके ब्रेन से हार्मोन निकलता है, वो कहता है कि एक डोमिनेंट फॉलिकल बनाओ, तो आपकी ओवरी में एक डोमिनेंट फॉलिकल बनता है। जब आपकी ओवरी में डोमिनेंट फॉलिकल बनना शुरू होता है, इसी के साथ एक एस्ट्रोजन हार्मोन ओवरी से सिक्रीट होता है और वो आपके यूट्रस पे इफेक्ट डालता है और यूट्रस में आपकी लाइनिंग प्रिपेयर होना शुरू होती है। तो आप देख रहे हैं कि आपकी ओवरी में डोमिनेंट फॉलिकल बन रहा है, यूट्रस में लाइनिंग बन रही है और जब वो फॉलिकल 18 to 20 mm का होता है तो आपका LH सर्च होता है, जो कि ये कहता है कि अब आपका ओवुलेशन होना चाहिए। जब ओवुलेशन होता है तो एस्ट्रोजन की इफेक्ट की वजह से जो आपका वेजाइना का म्यूकस है बहुत ही थिन हो जाता है, यानी कि वो ऐसे इस तरह से आप उसकी लाइन भी खींच सकते हैं, चिपकने वाला हो जाता है। तो उस समय अगर आप इंटरकोर्स करते हैं तो वो जो आपका सर्वाइकल म्यूकस है वो इतना थिन होता है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, वो स्पर्म को ऊपर ले जाने में, यानी कि वेजाइना से यूट्रस और यूट्रस से ट्यूब्स में ले जाने में हेल्प करता है। तो इस तरह से आपने, और जब आपका फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो इसके बाद एक और हार्मोन होता है जो प्रोजेस्टेरोन होता है। वो क्या करता है, म्यूकस को थिक कर देता है और आपकी जो लाइनिंग है उसको भी थिक कर देता है और इसके बाद जो एम्ब्रियो बनता है वो 4 से 5 दिन आपका ट्यूब में रहता है और आके यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है। तो देखो, ये पूरी एक साइंस है। तो पेशेंट कहते हैं कि हमें इसमें किस दिन साथ रहना चाहिए, कब हमारा ओवुलेशन होगा। तो जब आपका एग का साइज 18 to 20 mm हो जाता है तब आपका ओवुलेशन होता है। अब ये पता कैसे चलेगा? क्या होता है, सबसे पहले आपको आपकी साइकिल लेंथ कितनी है वो पता होनी चाहिए। जिस दिन आपका फर्स्ट डे ऑफ पीरियड होता है और जब आपका सेकंड पीरियड आता है, यानी कि आपका आज 1 तारीख को पीरियड आया है और दूसरा पीरियड आपको 28 तारीख को आ रहा है, तो आपकी साइकिल लेंथ 28 दिन की होती है और आपका अंडा जो होता है वो 28 - 14 यानी कि 14 डे पे निकलेगा। अगर आपकी साइकिल लेंथ 35 दिन की है, यानी कि आपको 1 को पीरियड आ रहा है और सेकंड पीरियड आपको 35 को आ रहा है, 35, तो 35 - 14 यानी कि 21st को आपका ओवुलेशन होगा। पर ओवुलेशन ऐसा नहीं है कि हमने बोल दिया 14 डे पे हो रहा है तो अब 14 डे पे ही होगा। हम एक फर्टाइल पीरियड काउंट करके चलते हैं, फर्टिलिटी विंडो काउंट करके चलते हैं, जो कि 2-3 दिन पहले ओवुलेशन से या 2-3 दिन बाद होती है। तो उस समय आपको इंटरकोर्स करना चाहिए। उस समय आपका जो फॉलिकल है, एग है, रैप्चर हुआ है, उसको स्पर्म मिलना चाहिए, तभी आपका एम्ब्रियो बनेगा और वो आके यूट्रस में इम्प्लांट होगा। तो ओवुलेशन के दौरान आप कई बार लेडीज़ की बॉडी में इतने चेंजेज होते हैं कि उसको पता चल जाता है कि उसका ओवुलेशन हो रहा है। जैसे कि उसका टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, जैसा मैंने सर्वाइकल म्यूकस का बताया, वो कॉपियस काफ़ी और बहुत ही थिन हो जाता है। इसके अलावा कई बार जो लेडीज़ हैं वो एक पेन फील करती हैं कंटिन्यू 6 से 8 घंटे तक। उससे भी उनका एक ही तरफ एब्डोमेन में पेन हो रहा है, कभी इस मंथ इस तरफ, तो इस तरह से उनको पता चल जाता है कि उनका ओवुलेशन हो है। कई बार उनके ब्रेस्ट में टेंडरनेस हो जाती है या वाटर रिटेंशन हो जाता है। तो उस समय अगर आप इंटरकोर्स करते हो तो फिर आपके कंसीव होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो मैंने आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें क्या क्या हार्मोन उसको सपोर्ट करते हैं उसके बारे में और आपके ओवुलेशन के बारे में बताया। ओवुलेशन के समय जो होते हैं, फीमेल की सेक्स की डिजायर भी बढ़ जाती है एस्ट्रोजन के इफेक्ट से, और जो स्पर्म होते हैं उनको अपने आप डायरेक्शन मिलता है। ये सब नेचर करती है, आप सोचिए। तो आपको अपना ओवुलेशन, अपना फर्टाइल पीरियड, ये सब पता होना चाहिए। पर कई बार देखा गया है कि जब हम पेशेंट को बता देते हैं कि ये आपका ओवुलेशन टाइम है, इसमें आपको साथ में रहना है, कई ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं कि वो साथ में नहीं रह पाते। कभी उनकी अलग अलग पोस्टिंग की वजह से या अलग अलग वर्क प्रोफाइल की वजह से
या आपके स्ट्रेस की वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से वो इंटरकोर्स नहीं कर पाते हैं, तो फिर उनको ये प्रॉब्लम होती है। तो इस समय आपको अगर कंसीव करना है तो आप अपनी IUI करा सकते हैं। IUI कोई ज़्यादा ऐसा बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसीजर नहीं है। उसमें आपके हस्बैंड के स्पर्म ही लेके वॉश करके आपके यूट्रस में डालते हैं ताकि आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम ना हो। तो आपको अपने ओवुलेशन से संबंधित या फिर आपके हार्मोन से संबंधित या आपको अपने किसी भी कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है उससे संबंधित क्वेश्चन है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या सजेशन बॉक्स पे जाके पूछ सकते हैं।